तीनी भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोगी संहारिके। बोले खजरट श्री आदिनाथ भगवान की। क्या बात है, कल का उपवास था क्या? नहीं, अच्छा। बोलिए सोनागिर के चंद्रपुर भगवान की। अच्छा, यहाँ वालों का नहीं था और यहाँ वालों का था नहीं? अच्छा। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की जय। थोड़ा सी आवाज़ बढ़ाओ इसकी, थोड़ी सी बेस बढ़ा, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो। बोलिए विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञेय सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, अच्छा समय और बुरा समय। क्या? अच्छा समय और बुरा समय सबके जीवन में आता है। किन परिस्थितियों में आएगा, किस रूप में आएगा, कब आएगा, इस बात का कुछ भी पता नहीं है। बस जिए जा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो किए जा रहे हैं और जिए जा रहे हैं। जब अच्छा समय होता है तो जो तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं होते हैं वो तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, तुमसे जय जिनेंद्र करना चाहते हैं, तुमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तुमसे संबंध बनाना चाहते हैं, वो तुम्हारे साथ रहना चाहते, तुम्हारे मित्र बनने में अपना गौरव समझते हैं। कब? जब अच्छा समय होता है। जो पराये भी होते हैं वो अपने बन जाते हैं, जो पराये होते हैं वो अपने बन जाते हैं। और जब बुरा समय आता है तब, अरे बोलिए ना, आया कि नहीं आया अभी तक? ये सेट करो इसको, थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊंचा करो, इसको थोड़ा सा ऊंचा करो, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा। हाँ बस ठीक है, ठीक। थोड़ा आगे सरक के बैठाओ आप लोग, महिलाएं जितनी हैं हमारी आगे आ जाएं, और आगे आ जाएं। भाई लोग भी, मुरार वाले भैया भी आगे आ जाएं। बहन जी कहाँ है मुरार वाली? अच्छा ठीक है। वो अभी, अरे क्या नाम है, कोई है? पंडित जी ये निकल सकता है क्या? देखो कि कुर्सी में रख के निकल जाए तो निकाल दो, सबका ध्यान भटकेगा नहीं तो। हाँ बस ठीक है। अब वो इस इधर विराजमान कर दो, इस साइड में, उधर रख दो अभी, फिर बाद में अच्छे से करवा देंगे। बुरा समय आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और जब अच्छा समय आता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, है ना। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तुम्हारे पास में पैसा होता है तो लोग कहते हैं ज़रूरत पड़े तो बताना, हम आपके हैं, आप कभी भी हमें याद कीजिए, हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। पैसा चाहिए, क्या चाहिए आप हमें बताना। कब? अच्छे समय में। और जब बुरा समय आता है फिर उनसे उधार लेने के लिए जाओ, देखो भाई अभी तो मेरे पास में है नहीं है, अभी मैं नहीं दे सकता। भाई क्यों नहीं दे सकता? अभी दिख रहा है कि इसके पास से वापस
नहीं आएगा। और जब दिखता है कि इसके पास से वापस आप 1 करोड़ मांगो, आप 2 करोड़ मांगो, जितने चाहिए हम आपके लिए तैयार हैं। कब? अच्छे समय में। और बुरे समय में अपने भी पराए हो जाते हैं। यानी सामने से निकल भी रहे होंगे तो नज़र चुराते हैं, कहीं नज़र ना मिल जाए। यदि नज़र मिल गई तो अभी कुछ डिमांड कर बैठेगा, क्योंकि इसके पास में अभी कुछ है नहीं है, अभी कुछ ना कुछ मांग लेगा। उस रास्ते से निकलने से बचते हैं। उनके घर प्रोग्राम भी होगा तो भी नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाओगे? इसलिए कि उसने कुछ मांग लिया तो। जब बुरा समय आता है तो कोई भी सहायता नहीं करता है, और जब अच्छा समय आता है तो जो जिसको पहचानते नहीं है वो भी सहायता करने तैयार हो जाता है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पैसे वाले के दुश्मन कम मिलेंगे और गरीब के कई बार दुश्मन ज़्यादा मिल जाएंगे। गरीब यदि खड़ा भी होगा तो लोग उससे लड़ने लगेंगे, और अमीर लड़ भी रहा होगा तो चुपचाप सुन लेगा, कोई बात नहीं, अपने सेठ जी तो हैं, कोई बात नहीं। और गरीब को कुछ ना भी कर रहा हो तो भी सुनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो अमीर और गरीब, अच्छा समय और बुरा समय सबके जीवन में आता है। और यदि तुम्हारी इस जिंदगी में जवानी में ना आए तो बुढ़ापा तो अपने आप सब कुछ दिखा देता है। यदि जीवन में कोई बुरा समय है तो वो समय है बुढ़ापा। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा उसका जो भी है, जो बुरे रूप में आता वो बुढ़ापे में आता है। मैंने बहुत चिंतन मनन किया कि बुढ़ापे में तकलीफ भी बहुत आती है। बीमारी लग जाएगी, कहीं गिर जाएंगे, कहीं हड्डी टूट जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बुढ़ापे में। तो मैंने विचार किया बुढ़ापे में इतनी तकलीफ क्यों आती है, जवानी में इतनी क्यों नहीं आती हैं। तो मन में उत्तर आया कि कर्म अपना फल तब देता है जब उसके अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मिलता है। क्या? कर्म अपना फल तब देता है जब उसके अनुसार उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मिलता है। और बुढ़ापा, द्रव्य यानी शरीर कमजोर हो गया, और कमजोर पर हर कोई अटैक कर सकता है, तो कर्म भी अटैक करता है। ठीक है, द्रव्य कमजोर, क्षेत्र जिस क्षेत्र में वो रह रहा है हैं, तो उस समय का जो वातावरण है, जो माहौल है, यानी जब जवान थे तो हर कोई जल्दी से नहीं डांट पाता था, और बुढ़ापा आया। हाँ अम्मा ज़्यादा मत बोला करो, बहुत बोलती हो अम्मा, अपना माला फेरा करो बैठ के, हम ज़्यादा मत बोल। बच्चे भी बोल देते हैं। प्यास लग रही हो, चाय का टाइम हो, भूख का टाइम हो, अरे ला तो रहे अम्मा जी, आप भी बार बार टें 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 लगाए रखती हो। बोलिए हाँ या ना। कब? बुढ़ापे में। क्षेत्र भी कमज़ोर हो गया है, और जब इस तरह का वातावरण बनता है तो भाव भी कमज़ोर हो जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं, टेंशन में रहने लगते हैं, 24 घंटे चिंता चिंता लगी रहती है। कितने मंदिर में बैठा है, मंदिर में भी चिंता नहीं छूटती है। मंदिर गए तो हैं मगर मंदिर जाने वाला जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यानी द्रव्य भी विपरीत मिल गया, क्षेत्र भी विपरीत, काल भी विपरीत, भाव भी विपरीत, सब चीज़ विपरीत मिलती है। तो कर्म भी कहता है अब मुझे मौका है, चलो अब मैं भी आता हूँ। जैसे कमज़ोर शरीर में बीमारियां जल्दी लगती हैं, ऐसे ही बुढ़ापा कमज़ोर है तो कर्म भी अटैक करता है। उसके अनुसार उसको द्रव्य, क्षेत्र, काल सब कुछ मिल गया है। पहले तुम्हें कोई कुछ कह दे तो तुम्हारे घर वाले लड़ने तैयार हो जाते थे कि हमारे इनको ऐसा कैसे कह दिया है, और बुढ़ापे में तुम्हें कोई कुछ भी कह दे कोई लड़ने तैयार नहीं होता है। अच्छा है, ठीक है, अम्मा जी बहुत बोलती है, अच्छा डांट रहा, ठीक है, मैं नहीं कह पाती, तू कह ही दे। बोलिए हाँ या ना है। तो बुढ़ापा इंसान के जीवन का बुरा समय है। कौन सा समय है? बुरा समय। अब इस बुरे समय को अच्छा कैसे बनाएं? देखो बचपन में ज्ञान नहीं था,
कैसे पूजा करना, कैसे पाठ करना, कैसे भक्ति करना, कैसे स्वाध्याय करना, ज्ञान नहीं था। ठीक है। और बचपन में घर वाले तो लगे रहते थे, पढ़ पढ़ पढ़, क्या स्कूल की पढ़ाई, स्कूल का इतना पढ़ाया कि धर्म का पता ही नहीं चला कि धर्म करना भी चाहिए। बस यही पता चला कि स्कूल की पढ़ाई ही करना चाहिए, ये ही जरूरी है, धर्म तो जरूरी है ही नहीं है। यदि बच्चे से, यदि बाई चांस कई बार क्या होता है, जब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं बच्चों से पूछ रही थी, बेटे मंदिर जाते हो? तो वो कहता नहीं। तो मैं कहती मंदिर जाया करो। तो उसकी माँ खड़ी होती है, नहीं नहीं ये स्कूल जाता है ना, ये मंदिर कैसे जाएगा? बच्चा मंदिर जाने तैयार है, लेकिन माँ मंदिर भेजने तैयार नहीं है। बचपन में तुम धर्म करना भी चाहोगे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें करने नहीं देते हैं। बचपन पराधीन है, माता पिता के अधीन है, घर वालों के अधीन है। फिर थोड़े और बड़े हुए तो जवानी आई। अब जवानी में सबकी दृष्टि यही रहती है कि काम करे, अच्छा कमा के लाए, पैसा कमा के लाए। एक बेटा खूब धर्म करता है और कमाई कम करता है, और दूसरा बेटा करोड़पति है। माँ को कौन सा बेटा प्यारा होगा? अरे बोलिए ना, करोड़पति। हाँ, हमारे भैया जी बोल रहे करोड़पति बेटा हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पत्नी कहे पति है मेरा, कब तक? जब तक रुपया दे रहा है। अब पत्नी को पैसा मिलना बंद हुआ, मेरे तो कर्म फूट गए कि मैं तुम्हारे चक्कर में फंसी। वो आया था वहां वाला, तुमसे अच्छा कमाऊ पोत था, तुम तो कुछ भी नहीं कमाते हो हैं। कब तक पति अच्छा लग रहा है? जब तक धन कमा रहा है। माँ को बेटा कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक धन कमा रहा है। और जैसे ही धन कमाना बंद करेगा तो माँ भी कहेगी मैं निकम्मा है, तेरे को तो जन्म दे के मेरा जन्म देना बेकार हो गया। बोलिए हाँ या ना हैं। धर्मात्मा बेटा अच्छा नहीं लगेगा और नोट वाला बेटा अच्छा लगेगा। यानी वर्तमान में धर्म की कीमत आपने कम समझी है और धन की कीमत आपने ज़्यादा समझी है। और जिसकी कीमत समझोगे उसके लिए प्रयास करोगे, जिसको अच्छा मानोगे उसके लिए पुरुषार्थ करोगे। और करो क्यों ना, क्योंकि वर्तमान में धनवान को सम्मान मिलता है, धनवान को सब लोग आगे रखते हैं। तो ठीक है भाई, हम भी धन कमाते, फिर हमें भी सम्मान दो। सम्मान पाने के लिए धन कमाते हैं, धर्म छोड़ देते हैं। जबकि आप ये बताओ, हमारे माताजी महाराज जी कोई कमाई करते हैं क्या? कोई नोट कमाते, फैक्ट्री चलाते, दुकान चलाते, कुछ कर रहे क्या? नहीं कर रहे। हमारे भगवान क्या कर रहे? माता जी तो फिर भी प्रवचन कर रही हैं, फिर भी आपको हाथ उठा के आशीर्वाद दे देती हैं। हमारे भगवान तो कुछ नहीं कर रहे, फिर भी तुम करने वाले इनकी पूजा करते हो। ये कुछ नहीं कर रहे और तुम सब दिन भर मेहनत करते हो, उसके बाद भी पूजा किसकी हो रही है? अरे बोलिए ना, जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो धर्म क्या है, इस बात को समझो और धर्मात्मा की कीमत करो। धर्मात्मा की कीमत करोगे, धर्मात्मा की प्रशंसा करोगे, धर्मात्मा का सम्मान करोगे तो लोग धर्म करना शुरू कर दोगे। और धनवान की कीमत और धर्मान का सम्मान करोगे तो लोग धन कमाना शुरू कर देंगे। तुम्हें सामने वाले से क्या करवाना है वो करना आप शुरू कर दो, उसका सम्मान करना आप शुरू कर दो। तो धनवान धर्म करे तो सोने में सुहागा। क्या? धन भी है और धर्म भी। पहले के सेठ होते थे, आपने शास्त्र पढ़े होंगे, पहले के सेठ होते थे तो जो भाई आप लोग ना वहीं बैठ जाओ, आप लोग दर्शन बाद में करना, सुनो वहीं बैठ जाओ, आगे नहीं आओ। एक जना वहीं बैठ जाओ, किसी को आगे मत आने देना तो लोगों को वहाँ दिखती नहीं है। हलन चलन आती ना, वहीं फिर वो हलन चलन हो जाता है। हाँ बैठ जाइए। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, पहले के सेठ बड़े बड़े विधान करते थे, बड़े बड़े पंचकल्याणक कराते थे और बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे अकेले। सेठ होते थे तो क्या करते थे? धर्म करते थे। सेठ होते थे
तो अच्छे काम करते थे, यानी उनका, क्योंकि कितना खाएंगे कितना पहनेंगे, और आज के जैसे गाड़ियाँ नहीं, आज के जैसे कोठियाँ नहीं, ऐसा तो फिर भी पहले होती थी, महल होते थे, अटारियाँ होती थी। पहले के महल अटारी होती थी, लेकिन फिर भी सेठ ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा धर्म में करते थे। धन है तो धर्म करो। धर्म क्या है? एक धर्म है और एक कर्म है, दो भूमि है। क्या है? दो भूमि है। और धन रूपी बीज आपके पास में है, धन रूपी बीज आपके पास में है। यदि कर्म में बोओगे तो वो नष्ट हो जाएगा, और धर्म में बोओगे तो वो वापिस आएगा। ये जो कर्म भूमि है, हमने खाया, भोजन मिला, किसके उदय में? पुण्य के उदय में, है ना। हमने खाया किसके उदय में? पुण्य के उदय में। पुण्य ना हो तो एक ग्रास मुंह के अंदर ना जाए। भोजन करने के लिए भी कर्म चाहिए, पचाने के लिए कर्म चाहिए, सोचने के लिए, देखने, हर चीज के लिए कर्म चाहिए। तो पुण्य कर्म के उदय में भोजन मिला और हमने किया। अब जो हमने भोजन किया है, मतलब हमने भोग कर लिया। क्या कर लिया? धन का भोग कर लिया, और जहां भोग किया वहीं नष्ट हो गया, और जहां हमने धर्म में बोया वहीं वापिस आने वाला हो गया। तो धन और धर्म, ये दोनों की राशि तो एक है, लेकिन दोनों के गुण, दोनों के काम अलग हैं। धर्म का तो एक ही काम है, पवित्र करना आत्मा को, शुद्ध करना आत्मा को, मन को शांति देना और जीव को सुख देना। और धन का क्या काम है? आप लोग बताएंगे? धन है आपके पास? अरे बोलिए ना। आप कहोगे माता जी आप भी कैसा प्रश्न करती हैं, हम सब धनवान ही तो बैठे हैं यहाँ पर। कौन बैठे हैं? धनवान ही तो बैठे हैं यहाँ पर। ठीक बात है, आप सब धनवान हैं, लेकिन हमारे भगवान के पास में जो धन है ना, वो आपके पास में नहीं है। इस धन को पाकर के भी आपको उनके पास आना पड़ा जिनके पास में ये धन नहीं है और आपके पास में वो चीज़ नहीं है। उनके पास में वो चीज़ नहीं है और तुम्हारे पास में वो चीज़ नहीं, यानी आत्मिक सुख नहीं है, और यहाँ पर बाहरी सुख नहीं है। होता तो सही, लिया नहीं, भोगा नहीं, छोड़ दिया। तो समय, बात चल रही है समय की। जब अच्छा समय होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब बुरा समय होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। एक बार की बात है कि एक भाई अपने भाई के घर गया। भाई ने देखा, अरे मेरा भाई तो बड़ा गरीब हो रहा, खेत में काम कर रहा था, खेत में ही पहुंच गया। अब भाई ने कहा, भाई मेरे पास तो खाने तक को नहीं है, मेरी सहायता कर। और ये भाई बहुत अमीर था, तो वो अपने भाई को घर ले गया। चल भाई, तूने कई दिन से भोजन नहीं किया है, पहले तुझे भोजन तो कराऊं। अब भोजन कराने के लिए ले गया, तो पत्नी ने दूर से देख लिया कि मेरा देवर आ रहा है। अब उसने अपने मन में बहाने सोच लिए कि क्या क्या बहाने बनाने हैं। तो पति ने कहा कि चल भाई के लिए भोजन बना दे। बोले मैं भोजन तो बना देती, मगर जो तवा है ना वो चूहिया ले गई। किसका बुरा समय है? भाई का। बुरा समय भाई का है। भोजन भी नहीं मिल रहा। जब बुरा समय आता है तो परिवार वाले भी भोजन कराने के लिए मना कर देते हैं। और वैसे भी आप देखो, यदि पत्नी का भाई आए तो क्या सेवा होती है, और पति का भाई आए तो क्या खुशी होती है। दोनों में अंतर होता नहीं होता है? अरे बोलिए ना, हाँ तो बोल दीजिए, होता है। हैं, पति का भाई आया, ये और बार बार आते रहते हैं। और अपना भाई आया, भाई तू आ जाया कर, तू तेरा जब मन करे तू आ जाया कर। है, बस वही बात वहाँ हो रही थी। अब उसने कहा, पत्नी ने, बोले
खाने के लिए तो छोड़ो, चूहिया जो है वो तवा ले गई। यदि तवा ना ले जाती ना तो मैं सच में रोटी बना देती। अब भाई ने समझ लिया कि इसका भोजन कराने का मन नहीं है। अब उसके बाद बोले, उस भाई को बाहर ले गया, बोले तू गांव के बाहर जाके बैठ जा, मैं एक आध दिन में कुछ करता हूँ, तो वहाँ इंतज़ार करना, तू जाना मत। अब दूसरा दिन हुआ, अब वो पति खेत में गया, खेत से रोते रोते और बिलखते बुलखते आया, अरे बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले तेरे पीहर में घर में आग लग गई और सारा कुछ जल के खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा, खाने को भी नहीं बचा। तो अब वो भी रोने लगी। बोले क्या करें? बोले एक काम कर, अपने पास में इतना अधिक है, अपन उनकी सहायता तो कर ही सकते हैं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। उसने गाड़ी ले जाके रख दी। अब गाड़ी में बोले भर दे सामान, भर दे। अब पीहर जाना था तो जितना बढ़िया माल था सब भर दिया उसने। बोले अब मैं जाता हूँ। बोले मैं भी चल रही। बोले ना ना अभी तू मत जा, मैं तुझे बाद में ले जाऊँगा। वो गाड़ी लेके गया और बाहर जाके, जो गांव के बाहर भाई बैठा था, बोले ले भाई ले जा अपने घर। अब जब वो लेके गया, अब ये लौट के घर में आया। बोले तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, तुम पीहर में पहुंचा के नहीं आए? बोले नहीं नहीं वो ऐसा हुआ। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ, बोले चील गाड़ी उठा के ले गई, मैं तो बड़ी मुश्किल से बच के आया। बोले चील गाड़ी उठा के कैसे ले जा सकती है? इतनी बड़ी गाड़ी थी। बोले जब तवा चूहिया ले जा सकती है तो गाड़ी भी चील ले जा सकती है। ये अपने पराये का उदाहरण है कि हम किसको अपना समझते हैं और किसको पराया समझते हैं। जिसको हमने पराया समझा उसके साथ में द्वेष, और जिसको हमने अपना समझा उसके साथ में राग। हम बीच में नहीं रहते हैं, या तो ऊपर रहते हैं या नीचे रहते हैं। बिना स्वार्थ के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो बुरा समय और अच्छा समय कभी किसी का आए तो राग और द्वेष मत करना, उसकी सहायता जरूर कर देना। यदि आपको पता चला है कि उसका बुरा समय है तो आप उसकी सहायता जरूर कर देना, और करके भूल जाना, जताना मत, किसी को बताना मत। यदि आपने बता दिया तो सब खत्म हो गया, आपने नाम ले लिया, तो जताना मत। नहीं तो करने के बाद मैंने तो कहा था कि ऐसा कर ले, या मैंने तो दिया था तभी तो ऐसा हुआ था तेरा। इतना जताते हैं, इतना जताते हैं कि सामने वाला कहता कहाँ से मैंने इसकी चीज़ ले ली, ये रात दिन खाए जाता है मुझे। बोलिए हाँ या ना। कभी भी अच्छा काम करके जताना, नेकी कर कुएं में डाल। क्या कहते हैं? नेकी कर कुएं में डाल। अच्छा काम करके भूल जाओ कि मैंने कुछ किया भी है, मैंने कुछ दिया भी है। लेके मत भूलो, दे के भूल जाओ। यदि लेके भूल गए तो मामला गड़बड़ है, और दे के भूल गए मतलब तुम सज्जन हो। तो समय अच्छा और समय बुरा सबका आता, सबके जीवन में आता। ये मत सोचो कि मेरा नहीं आएगा। पता नहीं कब ऐसा समय आए कि मुझे भी किसी छोटे की ज़रूरत पड़ जाए। जिस समय पर केदारनाथ में बाढ़ आई थी और वहाँ जो लोग फंस गए थे, एक एक आधी आधी गिलास पानी के लिए तरस गए थे, आधी गिलास पानी के लिए। भाई क्यों? समय किसी का पता नहीं। एक शेर था तो एक शेर सो रहा था, एक चूहा वहाँ घूम रहा था, तो शेर को डिस्टरबेंस हुई, तो शेर ने पकड़ा उसको पंजे से। चूहे ने कहा क्षमा करो, क्षमा करो, मैं तुम्हारे कभी काम आऊँगा। बोले मैं शेर और तू चूहिया, तू मेरे क्या काम आएगी? बोले नहीं, पता नहीं कब किसका वक्त कैसा आ जाए। चलो शेर ने कहा इतनी सी चूहिया है, कौन सा मेरा पेट भर जाएगा, छोड़ दिया चूहिया को। अब एक दिन शेर सो रहा था, एक शेर पकड़ने वाला आया और शेर को जाल में फंसा दिया। अब चूहिया आई, अब किसका काम है? किसके काम आ रही है? शेर जंगल का राजा, और चूहिया एक नन्हा सा छोटा सा कमजोर प्राणी, किसके काम आ रहा है?
शेर के काम आ रहा है। यानी किस मुसीबत में कौन कब काम आ जाए, ये हमेशा इस बात को याद रखना। कभी किसी छोटे का अपमान करना मत करना, कभी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि सुई होती है तो वो भी सिलने के काम आती। हर जगह तलवार काम नहीं आती है, कहीं कहीं सुई भी काम आती है। तो समय यदि अच्छा चल रहा है तो इतने बीज बो दो कि कभी तुम्हारा समय आ जाए तो लोग तुम्हें हाथ में लेके रखें। इतना बुरा व्यवहार मत करना किसी के साथ में कि जब तुम्हारा बुरा समय आए तो लोग कहें अच्छा हुआ, बहुत परेशान करता था या करती थी, आज अच्छा भुगत रही है, अच्छा फल मिल रहा है। लोग ऐसा ना कहें, लोग ऐसा न कहें कि बहन बता तो सही तुझे ज़रूरत क्या है, मैं तेरे साथ। यदि तुम बीज दूसरों के लिए बोओगे तो वो पेड़ के फल खाने तुम्हें भी कभी मिलेंगे, और तुम बीज ही नहीं बोओगे तो तुम्हें कभी फल खाने के लिए मिलने वाले नहीं है। तो अच्छा समय है तो अच्छा करते जाओ, बुरा समय आएगा तो फल अपने आप मिल जाएंगे, है ना। लेकिन इसके लिए बहुत अभिमान को कम करना पड़ेगा, घमंड को कम करना पड़ेगा, मान कषाय को कम करना पड़ेगा। जब इंसान के पास में दौलत आती है, क्या दो लत जब आती है तो पीठ में 2 लात मारती है तो सीना फूल जाता है। मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं ये हूँ, अकड़ के चलता है। और जाती है तो पेट में 2 लात मारती है तो झुक जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। जब पास में पैसा होता है तो सर्दी में भी गर्मी लगती, जब जेब गर्म हो तो गर्मी रहती है शरीर में, सर्दी में भी, और जब जेब खाली हो तो गर्मी में भी सर्दी लग जाती है। इस धन को अहंकार का कारण मत बनाना। यदि धन अहंकार का कारण बन गया तो तुम धर्म नहीं कर पाओगे। धर्म करने के लिए अहंकार को छोड़ना जरूरी है। और यदि बुरा समय कोई लाता है तो अहंकार ही लाता है। भाई अहंकार है, लड़ लिया, झगड़ लिया, अकड़ लिया, फिर उसने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, तुम्हारा बुरा समय आ गया। या धन चला गया, पहले धन था तो खूब अहंकार किया, और जब घाटा पड़ गया, चला गया, अब सबसे बात करते, तुमसे कोई बात करने तैयार नहीं। तो ऐसा अपना जीवन मत बनाना कि बुरे समय में कोई तुमसे बात करने तैयार ना हो। अपना जीवन ऐसा बनाना कि समय आने पर लोग तुम्हारे काम आए। यदि तुम किसी के काम आओगे तो लोग तुम्हारे काम आएंगे, और तुम किसी के काम नहीं आओगे तो कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। क्योंकि धन आज है और कल नहीं है, लक्ष्मी है। किसकी चेरी है? पुण्य की चेरी है। पुण्य है तो लक्ष्मी है, पुण्य नहीं है तो लक्ष्मी नहीं है। वो कब चली जाए, कौन से रास्ते से चली जाए, पता नहीं है। हो सकता है कि आपके कमाने का रास्ता तो एक हो, लेकिन जाने के रास्ते हजारों हैं। आती है तो छप्पड़ फाड़ के आती है, और जाती है तो लेंटर तोड़ के चली जाती है, छत तोड़ के चली जाती, पता नहीं कहाँ से चली जाए। उसके जाने के पहले उसे पकड़ लो। बोलिए ना, कहना माता जी हम तो पकड़ के रखे हैं, बिल्कुल तिजोरी में बंद है, हमारी बैंक में बैलेंस है, हमने तो पकड़ लिया लक्ष्मी को। ना ना, ऐसे पकड़ने को नहीं कह रही हूँ मैं। एक व्यक्ति था, उसने किसी देवता को सिद्ध किया, खूब जाप करी, खूब तपस्या करी, खूब जाप करी, देवता सिद्ध हो गया। तो अब बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, जो आपकी इच्छा हो दे दो। बोले ठीक है, तुझे 1 घोड़ा और 5 रुपये रोज मिलेंगे। उस समय के 5 रुपये, इस समय के 5000 रुपये मान लो। तो बोले 5 रुपये और 1 घोड़ा तुझे रोज सुबह सुबह मिल जाएगा। अब वो रोज क्या करता, सुबह घोड़ा मिला, रुपये मिले, अपने दिन भर 1 रुपये में खाया, खिलाया, सब किया, और 4 रुपये सबको बांट दिए, और वो घोड़ा किसी को दे दिया। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर वो देवता घोड़ा लेके आ जाता, रुपया लेके आ जाता, वो फिर वो वैसे ही करता। बोले भाई तू परेशान क्यों कर रहा है? बोले क्या? बोले तू रोज रोज बांट देता है। बोले जब तुमने मेरे भाग्य में लिखा है, जब मिलना है मुझे, तो मैं रख के क्या करूं, जोड़ के क्या करूं?
कोई और होता तो आज 5 रुपये मिल गए, 1 रुपया खर्च हो गए, 4 रुपये बचा लो, बैंक बैलेंस कर लो, दूसरे दिन के 4 रुपये कर लो तो बहुत सारे हो जाएंगे। वो जोड़ता नहीं था, बोले जब मेरे भाग्य में 5 रुपये और घोड़ा है तो जोड़ूं क्यों, कल फिर मिल जाएगा, फिर खा लूंगा, फिर बांट लूंगा। क्या लक्ष्मी को पकड़ लो, कैसे पकड़ लो, धर्म करके पकड़ लो, उपकार करके पकड़ लो, दान करके पकड़ लो, मंदिर बनवा के पकड़ लो, ज्ञान दान करके पकड़ लो, प्रतिमा विराजमान करके पकड़ लो और विधान करवा के पकड़ लो। लक्ष्मी ऐसे पकड़ी जाती है, लक्ष्मी हाथ से नहीं पकड़ी जाती है। हाथ की लक्ष्मी तो कब कौन छीन के ले जाए पता नहीं। सोने की चैन पहनी हो, अरे बोलिए ना, छीन के ले गए। नोट लेके जा रहे हो बैंक में जमा करने के लिए, बैग में कोई छीन के ले गया। ऐसी लक्ष्मी तो चली जाती है, बैंक लुट गए, गया तुम्हारा पैसा। बोलिए हाँ या ना। और वो क्या करते, किट्टी में वो पैसा जमा करते ना, वो भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, हो जाती है ना। तो कहने का मतलब लक्ष्मी को पकड़ने का एक ही तरीका है कि उसे अच्छे काम में लगा दिया जाए, उसे धर्म में लगा दिया जाए। क्योंकि जो भी काम करोगे अच्छा काम, वो धर्म ही होगा। यदि आपने किसी की सहायता करी है तो वो भी धर्म है, यदि आपने ज्ञान दान किया है तो वो भी धर्म है, यदि आपने प्रतिमा विराजमान करी तो वो भी धर्म है, यदि आपने विधान कराया या करवाया तो वो भी धर्म है। और अच्छा समय आपके लिए किससे आता है, धन से आता। धन है तो समय अच्छा है, और धन नहीं है तो समय अच्छा नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि में आप धर्म कर रहे हैं तो समय अच्छा है, और धर्म नहीं कर रहे हैं, अब वो आप समझ लो। तो अच्छा समय और बुरा समय। समय सार ग्रंथ का नाम सुना आपने, इसका थोड़ा बेस बढ़ाना। समय सार ग्रंथ का नाम सुना आपने? समय सार, समय का मतलब टाइम, काल, वक्त। क्या है समय का मतलब? बोले सामायिक कर लो, सामायिक। सामायिक में भी समय आ रहा है, समय सार में भी समय आ रहा है। तो ये समय क्या है? काल क्या है? हाँ, वैसे आज तक जिसने समय सार को समझा नहीं, जाना नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया, ये जानने की कोशिश नहीं करी कि समय सार है क्या, वो तो यही कहेगा कि समय सार यानी टाइम, काल, वक्त। लेकिन समय का मतलब यहाँ आत्मा है। क्या है? आत्मा। और इसमें 2 तरह के समय बताए हैं। आत्मा के साथ में 2 तरह के समय बताए, स्व समय और पर समय। क्या? स्व समय, शुद्धोपयोग में जो आत्मा लीन है, यानी पूर्ण रूप से आत्मा के द्वारा, आत्मा में आत्मा ध्यानस्थ है, पर में जरा भी नहीं है, उसको कहते हैं स्व समय। स्व यानी मैं, और मैं मेरे में लीन हूँ, इसका मतलब मेरा समय मेरे में चल रहा है, मेरा समय मेरे में चल रहा है, तो ये स्व समय हो गया। और मेरी आत्मा जब बाहर की चीज़ों से जुड़ती है, बाहर की वस्तुओं से जुड़ती है, बाहर के पदार्थों से जुड़ती है, तो यह है पर समय। तो जो समय सार शास्त्र है वो स्व समय का है। कौन सा है? स्व समय का है। उसमें जो वर्णन किया गया है, शुद्ध आत्मा का वर्णन किया गया है, स्व समय में स्थित आत्मा का वर्णन किया गया है, वो समय सार है। और बाकी जीव जो स्व समय में नहीं है, वो कौन से समय में है? नहीं, अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं तो स्व समय में है ना? अरे बोलिए ना। अभी मैंने क्या कहा था? जो आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में ध्यानस्थ है, लीन है, वो स्व समय है। तो आप अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन हो क्या? नहीं है। पर आपका स्व समय कैसा हुआ? अभी तो मेरा पर समय। आप प्रवचन सुन रहे हैं ना? क्या सुन रहे हो? प्रवचन सुन रहे हो। प्रवचन सुन रहे हो या परवचन सुन रहे हो? परवचन यानी दूसरों के वचन, और प्रवचन यानी आत्मा के हित के लिए जो वचन बोले जा रहे हैं, वो प्रवचन। तो अभी आप स्व समय में हो या पर समय में हो? प्रवचन सुन रहे हैं ना?
तो हम पर हो गए आपके लिए। तो आप हमारे वचन सुन रहे हैं, तो आप कौन से उसमें हैं, कौन से समय में हैं? पर समय में, स्व समय में जाने के लिए अभी से यदि हम शुरुआत करें ध्यान करने की, तो पता नहीं अभी कितने जन्म लग जाएंगे। अभी से शुरुआत करें तो, अभी तो शुरुआत हुई नहीं है, ना ध्यान की ना ज्ञान की, शुरुआत तो कुछ हुई नहीं है, तो उसकी अभी तो कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यदि शुरुआत करें तो ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे स्व समय में पहुंचने में। कम से कम अभी कर नहीं पा रहे हो तो ज्ञान तो हो कि घी, शुद्ध घी कौन सा है और अशुद्ध घी कौन सा है। यदि आपको यही नहीं पता होगा कि शुद्ध घी कौन सा, अशुद्ध घी, तो आप सब खा जाओगे, है ना। और शुद्ध घी का पता होगा कि शुद्ध घी कैसा होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, उसे पाने का प्रयास करोगे, उसके लिए पुरुषार्थ करोगे, उसके लिए सोचोगे, उसके लिए मेहनत करोगे। तो अपनी आत्मा को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारा पुरुषार्थ भी शुरू होने वाला नहीं है। तो अभी हम अनंत काल से पर समय में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? किसके लिए सोचते हो आप सो के उठ के और रात को सोते सोते तक? किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए या आत्मा के अलावा और अन्य सबके लिए? अपने शरीर के लिए, अपने खाने पहनने ओढ़ने देखने सुनने, परिवार बच्चे, इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कभी आत्मा के लिए एक क्षण के लिए भी विचार किया? नहीं किया। हमेशा पर समय में पर 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 तो पर गए। एमपी में कहते हैं ना पर जाओ, यानी सो जाओ। तो हम पर में जा जाके इतने सो गए हैं कि हमें अपनी आत्मा की याद है ही नहीं है। चलिए, समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। आगम में नय का, जीवों के वय का, और हमारे जीवन में समय का। मिलने में संयोग का, वस्तु के उपयोग का, और करने में समय के सदुपयोग का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। ये थोड़ा माइक बढ़ाओ, बहुत कम कर दिया तुमने। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले विधान का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में रोज बैठने का। सर्दी में खिड़की में बंद का, नहीं होने में द्वंद का, और विधान में आने वाले आनंद का। कम से कम स्वास्थ्य समय में नहीं जा पा रहे हैं तो पर समय में भी विधान भक्ति आदि जरूर करना चाहिए, है ना। साधुओं के बिहार का, करने में आहार का, और आने वालों में मुरार का। और कहाँ से आए? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, कपड़े में झिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। दमोह। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। जयपुर। अच्छा। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का। फिरोजाबाद। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। ग्वालियर। गुवाहाटी आसाम। अच्छा 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 अच्छा। सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, और आने वालों में गुवाहाटी आसाम का। व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का, नहीं आने वाले दादा का, और आने वालों में गंज बासौदा का। पाटन।
अच्छा, साड़ियों में साटन का, खिड़की पर कर्टन का और आने वालों में पाटन का। नासिक से आए हो? अच्छा। नहीं करने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का और आने वालों में नासिक का। रांझी, अच्छा, जबलपुर से आए हो। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में रांझी जबलपुर का। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। कोलारस, अच्छा, भगवान पार्शनाथ की जन्म नगरी बनारस का और घूमने के लिए बस का, आने वालों में कोलारस का। बड़ा ही महत्व है। वक्सवाहा, अच्छा, अच्छे काम में वाह वाह का, दर्द में आह आह का और आने वालों में वक्सवाहा का। बड़ा ही महत्व है। पटेरा, अच्छा, होने में सवेरा का, होने में सवेरा का, गाड़ियों में तवेरा का और आने वालों में पटेरा का। बड़ा ही महत्व है। अब हमारे यहाँ का बोल दो, बलदेवगढ़। आप इधर आ जाओ, क्या बोलना है? बलदेवगढ़। बलदेवगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में बलदेवगढ़ का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। पंडित जी आप यहाँ आ जाओ। अभी अभी एक मिनट पंडित जी बोल लें, फिर बताती हूँ। 550 करोड़ मुनियों की सिद्ध भूमि सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में जहाजपुर तीर्थ प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में 40 दिवसीय श्री चंद्र प्रभु महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी अपने परिवार की ओर से एक दिन का यह विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त करें, जिसमें मात्र 11,000 की राशि में आप स्वधर्म इंद्र बनकर प्रथम अभिषेक, शांति धारा एवं विधान करने का पुण्य अर्जन कर सकते हैं। जो महानुभाव यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं या आने में असमर्थ हैं, वह ऑनलाइन अपने तारीख और अपने नाम से बुकिंग कराकर अपने माध्यम से यहाँ पर विधान करवा सकते हैं। पूजनीय गणनी आर्यिका के मंगल निर्देशन में सोनागिर पर्वत पर श्री सहस्रकूट जिन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अपने परिवार की ओर से एक जिन प्रतिमा को स्थापन करने की राशि मात्र 1,11,111 रुपये रखी गई है। अपने इस निर्भव को धन्य करते हुए हमें अपने जीवन में कम से कम एक प्रतिमा अवश्य ही विराजमान करनी चाहिए। तो वह पावन पुण्य आप सभी के समक्ष है। जो भी महानुभाव यहाँ पर आए हुए हैं, वह निश्चित ही कम से कम सहस्रकूट जिनालय में एक जिनबिंब अपने परिवार की ओर से और एक दिन के इस विधान को कराने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। किन्हीं के भाव हैं तो भी आप नाम बता सकते हैं। और